प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा हो जब आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। आपको लगता है कि कैसे मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करूं, क्योंकि आपकी परिस्थितियां तो सब विपरीत हैं और इन विपरीत परिस्थितियों को देखकर आपका विश्वास कमजोर हो रहा है और आप सोच रहे हैं परिस्थितियां तो मेरी विपरीत हैं, तो फिर कैसे मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखूं, कैसे फिर मैं विश्वास करूं। सपोज एक एग्जांपल के लिए कि शायद आप बीमार हैं, तो आपकी परिस्थितियां तो विपरीत हैं क्योंकि आप बीमारी में हैं और आप इस वचन पर विश्वास करना चाहते हैं कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, परंतु ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप विश्वास तो करना चाहते हैं परंतु परिस्थितियों के कारण विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं रख पा रहे हैं। आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हो, आप दुखों से होकर गुजर रहे हैं, तो इसलिए आपको विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि प्रभु मेरे दुखों को आनंद में बदल देगा, क्योंकि सारी परिस्थितियां तो विपरीत हैं। हो सकता है आप मेहनत कर रहे हैं परंतु आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप कैसे विश्वास करें कि प्रभु मुझे आशीषित करेगा। दोस्तों, इस प्रकार की परिस्थितियां हो सकता है आपके जीवन में हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखें, तो आपको चाहिए कि विपरीत परिस्थिति में, जब सब कुछ तितर बितर है, जब विपरीत है, सारी कंडीशंस विपरीत हैं, ऐसे समय में आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना होगा। और जब आप ऐसे समय में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। हालांकि ये मुश्किल जान पड़ता है कि मैं तो बीमार हूं, मेरी परिस्थिति तो बिल्कुल विपरीत है, अब कैसे मैं विश्वास करूं और कैसे दिखाऊं मैं इस विश्वास को। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा, इसी समय में तो आपको भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे। इस समय में जब विपरीत परिस्थिति है, इस समय में आपको विश्वास रखना है। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 45 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बात प्रभु की ओर से उसे कही गई वह पूरी होगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर की कही हुई बात पर भरोसा किया, परमेश्वर के द्वारा कही गई बात पर विश्वास किया, यानी कि उसके वचन पर विश्वास किया। धन्य है वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास किया, उस पर भरोसा रखा, यानी कि उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, परंतु उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा। और आप जानते हैं ये कौन है? ये मरियम के बारे में बताया गया। एलिसिबा मरियम के लिए कह रही कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखता है कि जो कुछ कहा गया है वो उसके जीवन में होगा। आप जानते हैं मरियम बहुत छोटी थी जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि तू गर्भवती होगी। उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी केवल सगाई हुई है, और उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी। समाज में उसका निरादर हो सकता था, उसे वो लोग मार सकते थे, उस पर पथराव कर सकते थे। सारी परिस्थिति तो उसके लिए विपरीत थी, परंतु फिर भी उसने उस विपरीत समय में परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा कि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो निश्चय मेरे जीवन में पूरा होगा। दोस्तों, जब उसने विपरीत समय में विश्वास रखा, तब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपकी परिस्थितियां भी विपरीत हैं और आपको मुश्किल है कि परमेश्वर के वचन पर मैं कैसे भरोसा करूं, लेकिन आपको इसी विपरीत समय में मरियम की तरह परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उस वचन को पूरा करेंगे, अपने उस वादे को आपके जीवन में पूरा करेंगे। मुश्किल तो है परंतु नामुमकिन नहीं है। आप एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने आपको सहायक दिया है। यदि आप उस सहायक से प्रार्थना करेंगे तो वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आप उसमें और मजबूत होते चले जाएंगे और प्रभु आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेगा। जो कुछ आपको असंभव जान पड़ता है, प्रभु उसको संभव कर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के विश्वास के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में
बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंकित राज है, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मैं अपना गवाही देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता सिंह को व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था मेरे जॉब के लिए, और प्रभु की कृपा से मेरा दिल्ली एम्स में जॉब हो गया है, दिल्ली में ही पोस्टिंग हो गया है। इसीलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता सिंह को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु करे उनका मिनिस्ट्री और आगे जाए और ऐसे ही सब गवाही दें, प्रभु का महिमा मिले। थैंक यू। जय मसीह की। सो हम इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हमने देखा कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। सो आप प्रभु को मौका दीजिए। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दें। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हमारे सिरजनहार, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे पराक्रमी भय योग्य ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड फादर, हम तेरी उपासना करते हैं पिता, तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु इसके योग्य आप हैं प्यारे यीशु, इसके योग्य, तारीफ के योग्य आप हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु की ये सुंदर शाम आपने हम सबके जीवनों में दिया है, हम सबको प्रभु इस संगति में एकत्रित किया है। धन्यवाद परमेश्वर कि सच में निरंतर आप हमें अपनी संगति में बनाए रख रहे हैं पिता। धन्यवाद अपने वचनों के द्वारा हमें बहुत आयत की बातों को सिखा रहे प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु अपने गूढ़ भेदों को, अपने रहस्यों को वचन के द्वारा प्रकट कर रहे प्रभु, अपनी शिक्षाओं को हमें बता रहे प्रभु। हम धन्यवादी हैं, हम आशीषित हुए प्रभु, हम धन्य है परमेश्वर कि सच में मेरे खुदावन कि हम सब प्रभु तेरे बेटे बेटियां कहलाए हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि प्रभु काफी लंबे समय से इस प्रार्थना में बने हैं या फिर आज पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह आप उन्हें बहुत आयत की आशीष दें, आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ प्रभु, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम जो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है, कभी ना बदलने वाला प्रेम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रभु ऐसा प्रेम परमेश्वर आप हम सबसे करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल लव लॉर्ड जीसस। लॉर्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी ऑल आर हैप्पी लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आनंदित हैं, हम खुश हैं कि तेरी उपस्थिति आज की सुंदर शाम में प्रभु हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। हम आदर करते प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर आपका आदर सम्मान करते हैं। हम आपके पवित्र आत्मा का आदर करते हैं जो हमारे साथ में इस शाम में हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं, आपके आत्मा के कंट्रोल को मांगते हैं। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें, विचारों में प्रभु हम इनके आपके नियंत्रण को मांगते परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी नज़रों में गलत है, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम हमसे हुआ है, आपके लोगों से हुआ है प्रभु, हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं, पश्चाताप करते प्रभु, क्षमा मांगते प्रभु कि हमारे गुनाहों को, उन अधर्मों को हमसे दूर करे प्रभु, और हमें मौका दे प्रभु कि हम सही रास्ते पर चल सके, उन गलत बातों से फिर कर एक बड़े परिवर्तन के साथ में प्रभु तेरी सच्चाई के मार्ग को अपना सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में जो वचन आपने हमसे कहा प्रभु, बोला और बातचीत किया, सच में प्रभु अब उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को, उस बेटी को, उस बेटे को प्रभु धन्य कहते हैं जो आपके कही हुई बातों पर विश्वास करता है और इस बात के लिए विश्वास करता है कि हाँ ये वचन जो कहा गया है वो पूरा होगा। मेरे परमेश्वर, आज आपके लोगों ने इस वचन को सुना है। हाँ परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए प्रभु इनके मन में इस वचन को सुनकर एक बड़ा विश्वास उत्पन्न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर आप चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा आप प्रसन्न होते। आपका वचन कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम सब विश्वास करते प्रभु कि आपके वचन में कही गई एक एक बात परमेश्वर हम सबके जीवन में पूरी होने पाएगी प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, यदि प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु ये असंभव हो रहा है प्रभु, ये उन्हें मुश्किल लग रहा है कि कैसे इस विपरीत परिस्थिति में विश्वास किया जाए, कैसे यीशु के वचन को थामा जाए, कैसे उसके पीछे चला जाए, तो आज
परमेश्वर पिता ये वचन प्रभु उन्हें ढाढ़स देने पाए, ये वचन वो थामे रहे प्रभु जी। और प्रभु इस बात पर भरोसा करें कि सच में प्रभु आपने कहा है कि आप उन्हें सफल करेंगे, आपने कहा है कि आप उन्हें आशीषित करेंगे, आपने कहा है कि मैं तुम्हारी सुधि रखता हूं। और प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस वचनों को ये भाई बहन आज की शाम में थामे रहे परमेश्वर पिता। आपने कहा मैं तेरे दुखों को आनंद में बदलूंगा, मैं तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। आज इन वचनों को प्रभु तेरे लोग थामने पाए परमेश्वर, भरोसा करने पाए। प्रभु ये असंभव है परंतु आपका आत्मा इसे संभव करने में इनकी सहायता करे। प्रभु आज छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आप इनकी सहायता करें। प्रभु जब इन्हें असंभव लग रहा है कि कैसे इस बीमारी में, कैसे इस परिस्थिति में, कैसे इस कर्जे में, कैसे इस लड़ाई झगड़े में, कैसे इस कलेश में विश्वास किया जाए, तो आज ये वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए। मरियम के लिए असंभव था परंतु तेरे आत्मा के द्वारा वो संभव हुआ। प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु तेरे लोगों के लिए असंभव जान पड़ रहा है। प्रभु आप सहायता करें, होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, छोटे बच्चों की सहायता करें, बड़े बुजुर्गों की सहायता करें, नौजवानों की सहायता करें जो उन्हें असंभव लग रहा है। लॉर्ड आप अपने लोगों की सहायता करते, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक पड़ाव में परमेश्वर आप उनकी सहायता करें प्रभु। लॉर्ड मैं विशेषकर उन भाई बहनों के लिए, उन नौजवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता जो प्रभु इस समय डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, अपने आप को अनसक्सेसफुल देखकर प्रभु, अपने आप को फेलियर में देखकर प्रभु, इन्फीरियरिटी प्रभु जिनके अंदर आ चुके हैं प्रभु, इस समय प्रभु ये वचन उन्हें उत्साहित करने वाले हो सके। ये वचन जो तेरे बोले हुए वचन हैं प्रभु इनके जीवन को उत्साहित करने वाले हो सके प्रभु। यीशु मसीह आप इन्हें सफल करें। यदि प्रभु ये अपने जीवन में असफल हो गए परंतु प्रभु तूने कहा है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। प्रभु आप इन्हें आशीष दें हर एक फील्ड में प्रभु, जॉब के क्षेत्र में, एग्जाम के क्षेत्र में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में, जो कुछ भी ये करना चाहते उसमें आप इन्हें सफल करें, क्योंकि प्रभु मनुष्य के लिए असंभव है परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु जितने भाई बहन बीमार है पिता, प्रभु दुर्बलता में है, कमजोरी में है प्रभु, प्रभु बिस्तरों में काफी लंबे समय से पड़े हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है, असंभव लग रहा है पिता, बहुत ज़्यादा विश्वास की कमी पाई जा रही है प्रभु। आपसे प्रार्थना है आपका आत्मा उनके अंदर वास करे, आपका आत्मा उन्हें ढाढ़स दे, आपका आत्मा उनकी सहायता करे। होली स्पिरिट ये वचन पर भरोसा करे कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये वचन पे भरोसा करे कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। आपने वचन किया मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आज इन वचन की घोषणा करते हैं प्रभु, आज तेरे लोग इस वचन पर विश्वास करके अपनी बीमारियों पर विजय पाएं, अपनी बीमारियों पर शिफा पाएं परमेश्वर पिता। और धन्यवाद आज जितने रोगी हैं यीशु के नाम से उनके रोग नष्ट हो, यीशु मसीह के नाम से। खुदावन तेरा वचन प्रभु जी प्रैक्टिकली प्रभु इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। धन्यवाद पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने कलेश में, लड़ाई झगड़ों में प्रभु दुष्ट उनके परिवारों में काम कर रहा है, तो आज हम दुष्ट के कार्यों को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, आपसी बैर भाव को यीशु के नाम से दूर करते हैं। खुदावन तेरी शांति, असीम शांति प्रभु इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आए। आज रात में प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार का डर दूर करें, इनके बुरे सपनों को दूर करें, इनके गलत नेगेटिव विचारों को दूर करें। और यदि प्रभु इनके परिवार में कोई गलत रास्ते में है तो उन्हें सही रास्ते पर लेकर आइए। आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, इनके डिप्रेशन को, इनके चिंता को दूर करें पिता। धन्यवाद आपने हम सब की सुधि ली प्रभु। आज जितने भाई बहनों ने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, फोन कॉल के माध्यम से आज की शाम में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, इस आशा, इस विश्वास में प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद पिता। आपने कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर हूँ पिता। धन्यवाद इस वचन के आधार पर आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में दे दिया। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्यारे यीशु राज आपको देते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।